लाला का प्लान तो जकरिया और रानिया की शादी का था, लेकिन आखिरकार जकरिया की सच्चाई सिहान के सामने खुल ही गई। लाला का प्लान कामयाब ना हो सका। सिहान ने ना सिर्फ जकरिया को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, बल्कि ये जानते हुए कि जकरिया की मौत हो गई है, लाला ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। लाला अब खुद रानिया से शादी करेगा। क्या रानिया वाकई शादी के लिए राजी हो गई है? और क्या सच में लाला रानिया से शादी करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सिहान लाला तक पहुंचने वाला है? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर लाला की शादी रानिया से किसी भी सूरत हो गई तो सिहान रानिया के शोहर को मारने की गलती नहीं कर पाएगा। क्या लाला की ये साजिश लाला की जान बचाने में कामयाब हो पाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जकरिया ने अपनी बेहुदा एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि उसने कुछ नहीं किया और वो गाजी यूसुफ का सबसे ज्यादा वफादार इंसान है। जकरिया की प्लानिंग यही थी कि वो सिहान को ये बताकर कि उसके बाप का आखिरी फैसला यही था कि सिहान यहाँ से चला जाए, अपनी जान बचाना चाहता था। वो चाहता था कि सिहान कभी ना जान पाए कि जकरिया ही वो काला सांप है जिसने उसके बाप को पीछे से डस लिया। लेकिन जकरिया को अपनी एक्टिंग पर पूरा यकीन है कि सिहान उस पर कभी शक नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात जकरिया को पक्का हो चुकी है कि सिहान अपने बाप का बदला जरूर लेगा और अब सिहान को भी उसी तरह से धोखा देकर लाला के हवाले करना होगा जिस तरह से गाजी यूसुफ को किया था। इसी चक्कर में लाला भी जकरिया को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि कब तक तुम मेरा काम करने जा रहे हो जकरिया, कुछ तो बताओ, इतना टाइम हो गया है तुम्हें, गाजी यूसुफ की मौत को कई अरसा हो गया लेकिन तुमसे एक काम ना हो सका। जकरिया कहेगा कि आप फिक्र क्यों करते हैं, अब आपके जो इंतकाम की आग अपने अंदर भड़काई हुई है ना, उसको बुझाने का वक्त आ चुका है। बहुत जल्द मैं आपके सामने सिहान बाबा को पेश करने वाला हूँ। उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है, उन्हें जरा शक नहीं हुआ कि मैंने गाजी यूसुफ को धोखा देकर आपके पास पहुँचाया था। अब बहुत जल्द मैं सिहान गाजी को भी यहीं ले आऊंगा। लाला कहेगा कि इसके चक्कर में मैं तुम्हें एक तोहफा भी देना चाहता हूँ। तुम चाहते हो ना कि एक दिन अगर सिहान को सच पता चल भी गया तो वो तुम पर कभी भी अपनी बंदूक ना उठा सके, तो तुम रानिया से शादी कर लो। वो लड़की अगर तुम्हारी बीवी होगी तो सिहान में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें मार सके। वैसे तुम्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही हम सिहान गाजी को खत्म कर देंगे। इसीलिए अब जकरिया जल्द से जल्द ये काम करो और मैं हवेली को सजा रहा हूँ। कल तुम्हारा रानिया से निकाह है, लाजमी आ जाना। जकरिया बेचारा इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, लेकिन कुछ भी समझे और सोचे बगैर ही वो वापस निकल जाएगा। इससे पहले कि जकरिया वापस आए, पुलिस वाला ना सिर्फ जकरिया को लाला के साथ देख लेगा, बल्कि अब उसके पास पुख्ता सबूत आ चुके हैं कि जकरिया ही वो शख्स है जो लाला के साथ मिला हुआ था। जकरिया वापस आएगा और सिहान से मिलेगा। सिहान से कहेगा कि सिहान बाबा, अब आप क्या करना चाहते हैं, आप मुझे हुक्म दे, मैं बहुत जल्द लाला को ढूंढ लूंगा। वो कहाँ छुपा हुआ है उसके बारे में पता करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं जल्द पता करके आपको उस तक पहुंचा दूंगा। जहाँ सिहान कहेगा कि नहीं जकरिया, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है अब मैं खुद करूंगा, क्योंकि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। ये सुनकर जकरिया को बहुत बड़ा शौक लगेगा। जकरिया कहेगा कि ये क्या कह रहे हैं आप सिहान बाबा, आप तो हमेशा यही कहते थे कि आपको मुझ पर बहुत भरोसा है, आप कैसे अब मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। जहाँ सिहान कहेगा कि अगर कोई भी किसी से भी ये कहे ना और बिला वजह कहे कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो समझ लो कि उसे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने आदमी लगा दिए हुए हैं जिन पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा कि लाला किधर है, इसलिए सिर्फ तुम अपनी खैर मनाओ और अपनी खैरियत को अच्छे तरीके से रखो। ये कहने के बाद सिहान अपने कमरे में चला जाएगा। जैसे ही जकरिया देखेगा कि उसका प्लान उल्टा पड़ चुका है और अब सिहान को उस पर भरोसा तक नहीं रहा, तो वो जल्द से जल्द लाला को फोन करेगा और लाला से कहेगा कि हमारी चाल उल्टी पड़ती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सिहान बाबा को मुझ पर शक कैसे हो गया है, वो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा है कि मैं तुम्हारी लोकेशन ढूंढ कर उसे उस तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे भरोसा नहीं करता। ये सुनकर लाला कहेगा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, सिहान को बहुत जल्द तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा रानिया से शादी करना बहुत जरूरी है। मैं किसी किस्म का
बेकार नहीं सुनूंगा। आज ही मैं तुम्हारी शादी रानिया से करवा रहा हूँ। अभी मैं पूरे तरीके से हवेली को सजवाता हूँ, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचो। लाला हवेली को सजाने की तैयारियां शुरू करवा देगा, लेकिन जकरिया का टाइम अब पूरा हो चुका है, क्योंकि पुलिस वाला आएगा और सिहान को बता देगा कि सिहान, तुम्हारे बाप को धोखा देने वाला कोई और नहीं जकरिया है। वही जकरिया है जो आज तक तुम्हारे बाप का सबसे वफादार नौकर रहा है। वो अब लाला के साथ मिल चुका है। इतना ही नहीं बल्कि उसी ने धोखे से तुम्हारे बाप को लाला के सामने पहुंचाया था, ताकि तुम्हारा बाप निहत्था हो जाए और लाला उसकी जान ले ले। अब जकरिया पे बिल्कुल भरोसा न करना। सिहान को जकरिया पर भरोसा तो नहीं रहा, लेकिन सिहान इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा कि जकरिया उसके बाप को धोखा दे सकता है। सिहान कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं समझ सकता, जकरिया कुछ भी कर सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन वो मेरे बाप को धोखा नहीं देगा। पुलिस वाला कहेगा कि अगर ऐसा ही था तो फिर जकरिया कैसे बच गया और गाजी यूसुफ की मौत कैसे हो गई। मैं जहाँ तक लाला को जानता हूँ, वो गाजी यूसुफ के साथ आए गए आदमी किसी को भी जिंदा ना छोड़ता। फिर ऐसा कैसे हो गया कि उसने जकरिया को जिंदा छोड़ दिया और बस उसकी एक बाजू पर गोली चला दी। उसे तो चाहिए था कि जकरिया के सीने में गोली उतारता, क्योंकि वो गाजी यूसुफ का सबसे वफादार इंसान था। ये सुनने के बाद सिहान को पूरा यकीन हो जाएगा कि पुलिस वाला बिल्कुल सच कह रहा है। जकरिया भी पुलिस वाले को सिहान के कमरे से निकलते हैरान रह जाएगा और जाकर कहेगा कि ये पुलिस वाला क्यों आया है, आप क्या करना चाहते हैं सिहान बाबा? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पुलिस कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम लाला से खुद निपट लेंगे। मुझे लोकेशन का पता चल गया है, अगर आप कहते हैं तो हम दोनों चलते हैं और लाला का वहीं पर खात्मा कर देते हैं। जहाँ सिहान कहेगा कि हाँ, वो उसी तरह कर देते हैं लाला का खात्मा जिस तरह से मेरे बाबा का खात्मा हुआ है। पहले तुम मुझे ये बताओ जकरिया कि तुम्हें ये डिटेल्स देता कौन है? पहले भी तुमने इन्हीं डिटेल्स के थ्रू बाबा को लाला तक पहुँचाया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी वजह से ही आज बाबा हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये सुनने की देर है कि जकरिया खड़ा होगा और कहेगा कि सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि मैं गाजी यूसुफ साहब को धोखा दूंगा? नहीं, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि इन सब के पीछे मेरा हाथ था। मैं सर को क्यों मारूंगा? मैं उनका सबसे वफादार इंसान हूँ। सिहान खड़ा होगा और कहेगा कि वही तो मैं सोचूं कि मैं सबसे ज्यादा शक किस पर कर सकता हूँ, और तुमसे ज्यादा वफादार इंसान मेरे बाप का तो कोई था ही नहीं। फिर आखिर कौन सा ऐसा गद्दार था जिसने धोखा दिया और जिस पर मेरा बाप भी सबसे ज्यादा एतमाद करता था? तो वो तुम ही हो जकरिया। तुमने लाला के साथ मिलकर जो गद्दारी की है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और अभी भी तुम लाला से ही बात करके आ रहे हो। इतना ही नहीं, इससे पहले तुम लाला से ही मुलाकात करने गए थे। तुम्हें क्या लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? ये सुनने की देर है कि जकरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जकरिया कहेगा कि आखिरकार आप सच तक पहुंच ही गए। आपको क्या लगा था कि मैं गाजी यूसुफ का सारी जिंदगी मुलाजिम रहूंगा? जिस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करते थे, उन्हें तो इस बात का आइडिया तक नहीं था कि वो मेरे अंदर नफरत पैदा कर रहे थे अपने लिए, इसलिए मैंने लाला का साथ दे दिया। तो आखिरकार आपको मुझ पर शक हो ही गया और मेरे खिलाफ सबूत भी ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे धंधे का एक सबसे गंदा असूल ये है कि अगर आपको किसी पर शक हो जाए ना, तो उसे गोली मार देनी चाहिए। आपको शायद मुझ पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन गाजी यूसुफ की मौत हुई थी, लेकिन अगर आप उसी दिन मुझे गोली मार देते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। उसी वक्त जकरिया अपने गर्दन से पट्टा निकालेगा और गन निकाल कर सिहान पर तान लेगा और कहेगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बादशाह की जगह ये पिल्ला ले लेगा। गाजी यूसुफ बादशाह जरूर था, लेकिन बादशाहों के भी तख्त काट दिए जाते हैं जब वो लोगों के हक में सही फैसले नहीं करते। यही हुआ गाजी यूसुफ के साथ भी, और अब आपके साथ भी यही होगा। वैसे मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझ पर शक कर लोगे। तुम तो बड़े चालाक निकले। अब जकरिया को यही लगा था कि सिहान के पास गन मौजूद नहीं है, इसीलिए जकरिया अपनी गन तो तान लेगा, लेकिन उसी वक्त सिहान अपनी बंदूक निकालेगा और कहेगा कि बादशाह बनते नहीं है, बादशाह पैदा होते हैं। और इसी वक्त सिहान जकरिया को गोली मार देगा। जकरिया की मौत तो पक्की है। सिहान के हाथों अब जकरिया की मौत हो जाएगी। जकरिया की मौत के बाद जकरिया के फोन पर बार बार लाला की कॉल्स आएंगी। सिहान उसी वक्त फोन उठाएगा, तब लाला का आदमी उससे कहेगा कि कहाँ रह गए हो जकरिया? तुम्हारी शादी है रानिया से, शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा। और ये सुनने की देर है कि सिहान कहेगा कि अगर रानिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर को पता चल जाएगा कि गाजी यूसुफ के बेटे
بیٹے सिहान गाजी को सच पता चल गया है। वो भागता हुआ लाला के पास जाएगा और लाला से कहेगा कि जकरिया की मौत हो गई है। सिहान को पता चल गया था जकरिया के सच के बारे में, अब क्या करना है आप ही कुछ बताएं। और यहाँ मुझे लगता है कि लाला यही कहेगा कि अगर हमें सिहान के गुस्से से बचना है और सिहान से उसकी सजा लेनी है जो उसने मेरे बेटे के साथ किया, तो मुझे ही रानिया से शादी करनी होगी। इस तरह से सिहान के हाथ बन जाएंगे कि वो रानिया के शोहर को कभी गोली नहीं मार सकता। और फिर जैसे ही सिहान हमारे सामने आएगा तो उसकी जान ले लेंगे, जिसके बाद लाला ही रानिया को तैयार करवा कर बिठाएगा और लाला खुद रानिया से शादी करना चाहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर लाला रानिया से शादी करने वाला होगा और तभी सिहान अपने पूरे बंदे लेकर रानिया और उसके भाई को बचाने पहुंच जाएगा। सिकंदर भी भागता हुआ आकर लाला को बताएगा कि सिहान गाजी यहाँ पर पहुंच चुका है। तब लाला खुश होगा और कहेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था, जकरिया की मौत तो वैसे ही होनी थी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सिहान खुद हम तक पहुंच गया, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुझे लगता है कि अब लाला की शादी रानिया से तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिहान ना सिर्फ वहां पहुंच जाएगा बल्कि सिहान सबको खत्म कर देगा। उसके बाद एट द एंड लाला की भी मौत होगी। इससे पहले कि लाला रानिया के लिए कबूल हो कहता, उससे पहले ही सिहान गोली चला देगा और लाला का खात्मा कर देगा। लाला की मौत अब पक्की है, जिसके बाद सिहान ही रानिया और वजीर को वहां से निकाल कर ले जाएगा। यहाँ हो सकता है कि सिहान रानिया से ये पूछे कि तुम उस घटिया लाला से शादी करने जा रही थी, और तब रानिया बताएगी कि उसने मुझसे यही कहा था कि मैं अगर शादी करूंगी तो वो वजीर को जिंदा जाने देगा, वरना वो वजीर को कभी नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए मुझे उसे शादी करनी पड़ रही थी। ये तो अच्छा हुआ सिहान कि तुम वक्त पर पहुंच गए। मेरे ख्याल से अब जकरिया की मौत के साथ साथ लाला की भी बहुत जल्द मौत होगी। और रही इल्हाम, तो वो ये देखते हुए कि सिहान अब बदले की आग में आगे बढ़ चुका है, वो तुर्की वापस चली जाएगी। रानिया और वजीर भी अपनी जिंदगियों में वापस चले जाएंगे और फिर सिहान सब दुश्मनों को खत्म करने के बाद इल्हाम के पीछे जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।